लेखिका के बारे में पढ़ेंगे। उनका नाम है ममता कालिया। ठीक है। ममता कालिया का जन्म मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी शिक्षा के कई पड़ाव रहे, जैसे नागपुर, पुणे, इंदौर, मुंबई आदि। यहाँ मतलब इन सभी शहरों में इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी। दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी विषय से एमए किया। एमए करने के बाद सन 1963 से 65 तक दौलत राम कॉलेज, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का जाना माना कॉलेज है, विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्राध्यापिका रहीं। देखिए, ये भी अंग्रेजी से ही हैं। हिंदी साहित्य के बहुत से साहित्यकार अंग्रेजी विषय के में उन्होंने एमए कर रखा है या अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हैं। उसके बाद वो हिंदी सृजन में आए हैं। 1966 से 70 तक NCNSDT महिला विश्वविद्यालय मुंबई में अध्यापन कार्य। फिर 73 से लेकर 2001 तक महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज इलाहाबाद में प्रधानाचार्य रहीं। 2003 से 2006 तक भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता की निदेशक रहीं। वर्तमान में नई दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। उनकी प्रकाशित कृतियां हैं बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी, लड़कियां, दौड़ आदि क्या हैं इनके उपन्यास हैं, तथा 12 कहानी संग्रह इनके प्रकाशित हुए, जो संपूर्ण कहानियां नाम से 2 खंडों में प्रकाशित हैं। हाल ही में उनकी 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जैसे 25 साल की लड़की, थिएटर रोड के कौवे। कथा साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण 2004 में तथा वहीं से कहानी सम्मान 1989 में उन्हें प्राप्त हुआ। उनके समग्र साहित्य पर अभिनव भारती कलकत्ता ने रचना पुरस्कार भी दिया। इसके अतिरिक्त उन्हें सरस्वती प्रेस तथा साप्ताहिक हिंदुस्तान की श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार भी प्राप्त हैं। ममता कालिया शब्दों की पारखी हैं, अर्थात मतलब शब्दों का वह बहुत बेहतर तरीके से चयन करना जानती हैं। उनका भाषा ज्ञान अत्यंत उच्च कोटि का है। साधारण शब्दों में भी अपने प्रयोग से जादुई प्रभाव उत्पन्न करती हैं। विषय के अनुरूप सहज अभिव्यक्ति उनकी खासियत है। व्यंग्य की सटीकता एवं जीवंतता से भाषा में एक अनोखा भाव वह उत्पन्न करती हैं। अभिव्यक्ति की सरलता एवं बोधकता उसे विशेष रूप से मर्मस्पर्शी बना देती है। यहाँ आपके पाठ में जो ममता कालिया की कहानी दी गई है, उसका शीर्षक है देवदास। कौन सा देवदास? दूसरा देवदास। ये कहानी यहीं की है। हम रुड़की में हैं, तो रुड़की के पास हरिद्वार की ही कहानी है। वहीं की पृष्ठभूमि पर लिखी हुई कहानी है। कहानी में हर की पौड़ी हरिद्वार के परिवेश के केंद्र में रखकर युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत करती है। यह कहानी युवा हृदय में पहली आकस्मिक मतलब अचानक से हुई मुलाकात की जो हलचल है, उस हलचल को अभिव्यक्त करती है। उसमें उसके कारण जो कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं और उन कल्पनाओं के साथ रोमानियत भी भरी हुई है,
दूसरा, देवदास कहानी में लेखिका ने इस तरह घटनाओं का संयोजन किया कि अनजाने में प्रेम का प्रथम अंकुरण संभव और पारो, ये कौन है इस कहानी के नायक और नायिका हैं, के हृदय में बड़ी अजीब परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। यह प्रथम आकर्षण और परिस्थितियों के गुंफन ही उनके प्रेम को आधार और मजबूती प्रदान करता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। वह कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय और किसी भी स्थिति में उपज सकता है, हो सकता है। कहानी के माध्यम से लेखिका ने प्रेम की वो बम्बैया फिल्मों की परिपाटी से अलग हटाकर उसे पवित्र और स्थायी स्वरूप प्रदान किया है। कथ्य वस्तु, विषय वस्तु, भाषा और शिल्प की दृष्टि से कहानी जो है बेजोड़ है। ठीक है बच्चे, तो अगली कड़ी में हम कहानी पढ़ेंगे।